हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे गूगल के रिसेंटली हुए आईओ इवेंट्स के बारे में, जिसमें गूगल ने कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। जैसे कि बात कर लेते हैं एंड्रॉयड 13 को, गूगल के पिक्सल 6a को, और कुछ एक्सक्लूसिव टीज़र एक तरह से बोल सकते हैं या लुक दिखाया है पिक्सल 7 और 7 प्रो का, और पिक्सल बड्स प्रो का, गूगल पिक्सल वॉच का। इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड 13 के बारे में, जिसको गूगल ने मटेरियल यू के साथ ही लाने का फैसला किया। मटेरियल यू तो एंड्रॉयड 12 में भी आया था, लेकिन वो सिर्फ पिक्सल फ़ोन के लिए ही एक्सक्लूसिव था। लेकिन इस बार जो एंड्रॉयड 13 में मटेरियल यू का यूज किया गया, वो सभी फ़ोन्स के लिए हो, नो मैटर वो किसी भी कंपनी का हो, वो सारे फ़ोन्स में मटेरियल यू प्रोडक्ट आएगा। क्योंकि मटेरियल यू एक तरह से देखा जाए तो जैसे काम करता है कि जैसे आपने कोई वॉलपेपर को सेट किया, तो उस वॉलपेपर के अकॉर्डिंग उससे मिलता हुआ पूरा फ़ोन्स में आपको थीम, जो नोटिफिकेशन बार होता है वहाँ पर, जितना आप ड्रॉअर हुआ या डायलर हुआ, मैसेजिंग ऐप हुआ, जितने भी वहाँ एक कलर का शेड, बहुत यूनिक शेड आ जाता है। जैसे लगता है कि हाँ, आपका फ़ोन ऐसा लगेगा कि उसी रंग में रंग चुका है। और एंड्रॉयड 13 का जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया इसमें प्राइवेसी को लेके, तो 12 में है कि आप को एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करते हैं। मतलब कोई भी एप्लीकेशन हुआ जिसको लोकेशन की ज़रूरत हो, तो वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन लेती है या अप्रॉक्स लोकेशन लेती है। लेकिन एंड्रॉयड 13 में इसी को अप्रॉक्स लोकेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं चलेगा कि आप एग्जैक्टली हैं कहाँ पर। वो ऐप को अगर आपकी लोकेशन की ज़रूरत, जैसे कि आप कोई भी वेदर ऐप हुई, तो उसको आपकी एग्जैक्ट लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको अप्रॉक्स लोकेशन की ज़रूरत होती है। हाँ, कि ये बंदा इस एरिया में है तो वहाँ का वेदर कैसा, उस चीज़ को बताने के लिए उसको एग्जैक्ट लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अब की बार गूगल एंड्रॉयड 13 में ये चीज़ को लेके आया और ज़्यादा इम्प्रूव करके कि अप्रॉक्स लोकेशन को बताया जाएगा, कंफर्म पॉइंट को नहीं बताया जाएगा कि हाँ ये बंदा यहीं पर है। अगले फीचर की बात करते हैं, तो इसमें अब की बार जो एंड्रॉयड 13 आएगा उसमें जो मैसेज ऐप है उसको इंड टू इंड इनक्रिप्टेड बनाया गया। मतलब जैसे कि व्हाट्सएप में अभी इंड टू इंड इनक्रिप्शन है कि जो मैसेज सेंड करने वाला है और जो रिसीव करने वाला, सिर्फ वही दो लोग उसको देख सकते हैं और उनके अलावा और कोई मैसेज को नहीं देख सकता। तो वैसे सेम फीचर ये गूगल वाले अपने जो स्टैंडर्ड एसएमएस होता है उस लेकर आने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां और मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं उन सबके साथ कोलैब किया और उनको एक नया स्टैंडर्ड बना के दिया, जिसे कहा गया RCS स्टैंडर्ड पे मूव कर लें, ताकि इस प्राइवेसी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, एसएमएस को इंड टू इंड इनक्रिप्टेड बनाया जा सके। इसके अलावा और एक फीचर आने वाला है जिसमें आपको कोई भी ऐप जो किस समय पर कौन सा परमिशन आपका यूज़ किया और कौन सा डाटा उन्होंने यूज़ किया, ये डिटेल आपको दिखाएगा किस टाइम पे कौन सा डाटा ऐप ने यूज़ किया है। तो इसका एक बेनिफिट होने वाला कि आप जान सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो किस ऐप ने कब और किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, और आप उसको बेहतर तरीके से परमिट देंगे या डिनाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जान सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका डाटा किस टाइम पे कैसा यूज हो रहा है। और इसके अलावा बात करते हैं तो जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। गूगल ने अपने गूगल आईओ इवेंट में एक दूसरा नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है, उन्होंने दिया गूगल वॉलेट। और गूगल वॉलेट एक तरह से कह सकते हैं जैसा इंडिया में डिजी लॉकर है उसी तरह से है, क्योंकि कुछ उसका एडवांस फीचर ही है। क्योंकि जैसे आप डिजी लॉकर में आप यूज़ करते हैं कि उसमें सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा इशू आईडी या जो भी इशू करती है, जैसे कि आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब आप उसमें स्टोर करते हैं। लेकिन गूगल का जो गूगल वॉलेट है, इसमें आप जो प्राइवेट कंपनियां उनका भी, जैसे कि आईडी हो गया कोई, या डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड होगा, इसको भी आप स्टोर कर सकते थे। ये उससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे है। और इसके अलावा आप उसमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस को, फ्लाइट की टिकट को, मूवी की टिकट को, इन सबको स्टोर कर सकते हैं। और जैसे जहाँ जहाँ पर गूगल पे का सपोर्ट है वहाँ पर आप आराम से गूगल वॉलेट से आप पे भी कर सकते हो। कोई एकदम सीमलेस है।
गूगल वॉलेट को एक तरह से कहा जा सकता है कि एक गूगल पे और डिजी लॉकर दोनों को इंटीग्रेट करके एक एडवांस वर्जन उसी का बनाया गया है, और भी ज़्यादा इम्प्रूव करके और सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि गूगल ने खुद बताया कि ये आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा सिक्योरली आपके फ़ोन में स्टोर किया जाएगा। इसको गूगल खुद ही नहीं देख सकता, इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये स्टोर किया जाएगा। और बात कर लेते हैं तो गूगल ने अपने आईओ इवेंट में एक चीज़ का जिक्र किया था जिसका नाम था एंड्रॉयड ओएस फॉर लार्जर स्क्रीन, मीन्स आप टैबलेट बोल सकते हो क्योंकि टैबलेट का ही नाम लिया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं उसको एंड्रॉयड 13 का यल वर्जन, जिसको यल फॉर लार्ज डिवाइसेस, जो स्पेशली कस्टमाइज किया जाता है टाइप्स के लिए। गूगल ने बताया कि इन सबको मिला के एक इकोसिस्टम पे वो फोकस कर रहे हैं ताकि एक दूसरे से वो सीमलेस कनेक्शन अपने कंज्यूमर को सीमलेस एक्सपीरियंस दे सकें। जैसा कि बात कर लेते हैं एप्पल का इकोसिस्टम है कुछ वो उसी तरह से, उसमें उन्होंने कुछ की हाईलाइट दिखाए थे। जैसे कि बात कर लेते हैं कॉपी पेस्ट का। एप्पल के प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि आपने कोई टेक्स्ट कहीं से कॉपी किया उसको दूसरी डिवाइस में पेस्ट कर सकते हैं। आप कोई फाइल हुआ, कोई फोटोज हुआ, आप उसको वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो सेम चीज़ आपको एंड्रॉयड में मिलने वाला है। आपके फ़ोन और जो आपका टैबलेट है उसके बीच में आप सीमलेसली एक दूसरे से फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, फाइल को इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई और आगे समय के साथ ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा ताकि और सारी चीज़ें सीमलेस होती जाएंगी। एक चीज़ का और दिखाया गया था कि जो आपका फ़ोन है अगर और आपका जो टैब है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अगर आपके फ़ोन पे कोई मैसेज करता है तो आप अपने टैब से उसको वहीं से रिप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि होता है कि एप्पल के इकोसिस्टम में कोई भी आप किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सेम वैसा ही गूगल ने बनाने की कोशिश की है और ये अच्छी चीज़ें हैं। कॉपी करना भी बुरी बात नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ अच्छी है तो ये चीज़ कॉपी कीजिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोगों को चाहिए बस उससे बढ़िया चीज़ मिलना चाहिए, तो वो चीज़ मिल रहा है, गूगल दे रही है, तो क्या दिक्कत। और ये फीचर सारे फ़ोन में आएगा क्योंकि गूगल ने ये खुद बोला था कि वो एंड्रॉयड 13 का पार्ट है। तो नो मैटर आप किस कंपनी का फ़ोन यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड 13 अगर जिस फ़ोन में आएगा ये फीचर सीमलेसली उन फ़ोन्स में उन टैब्स में काम करेगा, क्योंकि ये एंड्रॉयड का फीचर, कोई गूगल का पिक्सल के लिए एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है। और अब बात कर लेते हैं पिक्सल 6a के बारे में, जो कि गूगल के इसी इवेंट में लॉन्च हुआ है। और ये गूगल ने ऑफिशियली बताया कि पिक्सल 6 की सेल ऑलरेडी पिक्सल 4 और पिक्सल 5 की सेल, दोनों की सेल को मिलाकर उनको ब्रेक कर चुकी है, मतलब उससे ज़्यादा सेल हो चुका है। तो ये सही समय है, अभी के समय पे उन्होंने पिक्सल 6a को लॉन्च किया और उन्होंने बताया कि इसको और अफोर्डेबल बना के और लोगों के लिए ये लाया गया है ताकि और लोग मतलब जो स्टॉक एंड्रॉयड पे और एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस है वो ले सकें और अफोर्डेबल प्राइस पे। और इसी के बारे में बात करते हैं कि इसकी कीमत को पहले जितनी ही रखी गई है, जो पिछली जनरेशन पिक्सल 5a आया था उसी की कीमत पे आया है। और गूगल ने ऑफिशियली बताया कि ये इंडिया में भी आने वाला है। और बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसके फ्रंट पे लगा है 6.1 इंच का फुल HD 431 ppi का 60 हर्ट्ज का पंच होल डिस्प्ले। पंच होल में 8 मेगापिक्सल का कैमरा आता है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। और बैक की बात कर लेते हैं तो बैक में 12.2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप है, जो पुराने पिक्सल 4 और 5 वही सेम सेटअप है। और पीछे प्लास्टिक बैक नहीं है, इसमें ग्लास बैक आता है विद डुअल टोन ग्लास का बैक आता है। और इसमें 4306 mAh की बैटरी लगी है, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और इसमें गूगल की जो खुद की नई SoC उन्होंने डेवलप की थी टेंसर चिप, वो खुद उसको लेके आए हैं और इससे उसमें 5G की कनेक्टिविटी आ गई है। और टेंसर की सिक्योरिटी जो है उसमें, मतलब सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल कोर उसमें बना के दिया गया, तो वो चीज़ भी उसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब टेंसर चिप है तो उसमें ऑलरेडी आती है।
तो ये इस चीज़ का एक बेनिफिट है। इसी इवेंट में पिक्सल के अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में भी गूगल ने बताया, क्योंकि काफ़ी समय से गूगल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उनके फ़ोन्स इतने ज़्यादा लीक होते हैं कि वो मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा लीक होने वाले फ़ोनों की लिस्ट में आ जाते हैं। जैसे पिक्सल 3 के साथ हुआ, पिक्सल 4 के साथ हुआ, पिक्सल 5 के साथ हुआ था। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए गूगल वालों ने अब की बार से उन्होंने ऑफिशियली इस इवेंट में दिखा दिया कि हाँ देखो ये हमारा प्रोडक्ट है, ऊपर से देख लो ये ऐसा आएगा। बाकी इसके बारे में जो अंदर का बात है वो हम अपने लॉन्च इवेंट में बताएंगे, लेकिन अभी ऊपर की जो डिज़ाइन है उन्होंने एकदम कंफर्म कर दिया कि ऐसा डिज़ाइन आएगा। तो पिक्सल 7 और 7 प्रो का फर्स्ट लुक दिखाया गया है। उसमें पिक्सल 7 में डुअल रियर कैमरा और पिक्सल 7 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरा आएगा। और गूगल ने ऑफिशियली बताया है कि टेंसर की जो नेक्स्ट जनरेशन चिप है वो इन फ़ोन में आने वाली है। और साथ ही में पिक्सल का बड्स प्रो, इसको भी इसी इवेंट में शोकेस किया उन्होंने और बताया कि इसके बारे में कि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी आने वाला, ANC भी आने वाला है। और साथ ही में गूगल का सिर्फ Wear OS आता था, अभी गूगल ने ऑफिशियली बताया कि हम अपना ऑफिशियली एक वॉच लेके आ रहे हैं जिसका नाम है पिक्सल वॉच। ये मतलब देखने में काफ़ी एकदम सिंपल लगती है और साथ में बहुत ही मॉडर्न लगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।